जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती। जय मां बंगलामुखी। आज मेरा है क्लास 10 के लिए और क्लास 9 के लिए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, टॉपिक है आज का बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। यह केमा पार्ट होगा आपका केमिकल रिएक्शन का, तो पार्ट 4। पिछला दिन आपको दिए थे कंपाउंड बनाने के लिए, बना लिए होइएगा, चेक कर लिए होइएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बैलेंसिंग पर। तो दो टाइप का, एक तो सिंपल इक्वेशन हुआ तो हीट एंड ट्रायल मेथड से, और दूसरा आयनिक इक्वेशन हुआ, उसमें भी आयन को बैलेंस करना पड़ेगा और फिर हीट एंड ट्रायल मेथड से उस रिएक्शन को क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो बैलेंसिंग क्या है? दोनों बैलेंस माने क्या, दोनों तरफ इक्वल। इक्वेशन में, रिएक्शन में दोनों तरफ इक्वल क्या, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल क्या, उसमें जो एलिमेंट है वो, यानी क्या, एलिमेंट में कितना एटम है, इच एलिमेंट में जो एटम होगा वह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। समझ गए बात? अब तब वह इक्वेशन क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब हम पहली बात में आते हैं कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। पहले तो आपको ये बताना होगा। अब बैलेंस नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस है कि नहीं है ये आप कैसे बताइएगा? रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जो जो एलिमेंट है उसको लिखेंगे, उसके बाद उसमें क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम लिखेंगे। यदि दोनों तरफ इक्वल है तो बैलेंस है, नहीं इक्वल है तो नहीं बैलेंस है। और जब नहीं बैलेंस है तब हम बैलेंस करना शुरू करेंगे। कैसे, हीट एंड ट्रायल मेथड से। गलती होगा, सही होगा, सही होगा, गलती होगा, धीरे धीरे करते करते सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, हमारा पॉइंट है आज का बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती। जय मां बंगलामुखी। केमिकल रिएक्शन पार्ट 4, इसके लिए है 9 और 10 वालों के लिए। ठीक, क्या है पॉइंट आज का हम लोगों का, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। आता होगा, बहुत को आता होगा क्योंकि 9 में पढ़े होइएगा। आता भी होगा, फिर भी आप क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए उसको। नहीं, प्रैक्टिस मैक्स और मैन परफेक्ट। क्या बैलेंस, जिसको नहीं आता है वो सीखेगा। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, जैसे कोई एक इक्वेशन हम लोग ले लें। जैसे मेरा इक्वेशन है कि Fe प्लस 4H2O, Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, सबसे पहली बात आपको यह बताना है यह बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, यहां लिखेंगे हम लोग क्या, रिएक्टेंट, और यहां पर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। अब क्या लिखेंगे, कौन कौन एलिमेंट इसमें है, Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसमें भी Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। क्या, अब लिखना है नंबर ऑफ एटम इन ईच साइड ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। Fe कितना, 1, इसमें Fe कितना, 3, इसमें H कितना, 4 2 जा 8, इसमें H कितना, 2, नहीं, इसमें O कितना, इसमें O 4, इसमें O कितना, 4।
ठीक है, यही है मेरा क्वेश्चन। तो भैया ऑक्सीजन दोनों तरफ इक्वल है, इससे तो हम निश्चिंत है, ये बेचारा आपको टेंशन नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। उधर लाइट मार रहा है क्या? गया? हाँ गया। चलिए, दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा। ऑक्सीजन तो ठीक है। अब आ जाइए आयरन 1 और 3, इसको हम आराम से 3 कर दें एकदम सिंपल वे में। आयरन से भी हम लोग निश्चिंत हो गए, नहीं आयरन से भी निश्चिंत हो गए, ऑक्सीजन से भी निश्चिंत हो गए। अब क्या बचा मेरे पास? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 8 और हाइड्रोजन 2, इसमें 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, इसमें कितना? 2 हाइड्रोजन। तो हम क्या करें? 4 से उसको मल्टीप्लाई कर दें। इसको यदि हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो नहीं हो गया मेरा काम, यानी इसको हम मल्टीप्लाई किए कितना से? हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। यहां बैलेंस नहीं हो गया? आयरन 3 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन 4 ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरा, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है मेरा Fe प्लस H2O। दूसरा क्वेश्चन है Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। ये मेरा क्वेश्चन है, इक्वेशन है। इसको क्या करना है? बैलेंस करना है। तुम लोग सोच रहा होगा पिछला ही इक्वेशन को किए हैं, हाँ वही किए हैं। इसी का हाफ पर से लेके सिखा दिया आपको, नहीं अब उसे ऊपर चले गए। यही सिखाने का तरीका है कि थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चलो। ये बैलेंस है कि नहीं है? क्या लिखेंगे हम लोग? यहां पर लिख दिए रिएक्टेंट और यहां लिख दिए प्रोडक्ट। अब आइए एलिमेंट, इसमें है हाइड्रोजन, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें आयरन कितना? 1, इसमें आयरन कितना? 3, इसमें हाइड्रोजन 2, इसमें हाइड्रोजन 2, इसमें ऑक्सीजन 1, इसमें ऑक्सीजन 4। सबसे पहली बात कहेगा बैलेंस है कि नहीं, तो भाई बैलेंस नहीं है। क्लियर कट? ऑक्सीजन 1 4, कोई एक भी नहीं है तो बैलेंस नहीं है। चल अब हम पहला काम क्या करें? आयरन से ही शुरू करें। इसमें 1 है भाई साहब, इसमें भाई साहब कितना है? 3 है। इनको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब तो इक्वल हो गया, यहां भी आप 3 लिख दिए। आयरन से निश्चिंत हो गए। अब आ जाइए हाइड्रोजन से आप निश्चिंत हैं अभी तक, आगे क्या होगा पता नहीं। यहां ऑक्सीजन 1 है, यहां ऑक्सीजन 4 है। इसको हम क्या कहेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब तो आपका इक्वल हो गया। इस ऑक्सीजन को जब आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहां पर 4 थोड़े लिखिएगा, 4 जो लिखाएगा H2O में ना, यानी 4 कहां लिखाइएगा? यहां। तो भैया ई तो सुधर गया, उसको बिगाड़ दिया, नहीं बिगाड़ दिया। अब ये हाइड्रोजन यहां पर कितना हो गया? 8। यहां पर हाइड्रोजन कितना हो गया? 8। अब वहां बेचारा 2 हाइड्रोजन है, नहीं समस्या खड़ा कर दिया। कोई समस्या नहीं। 2 को 8 बनाने के लिए क्या कीजिएगा? 2 4 जा 8, यानी यहां पर लगा दीजिएगा आप कितना? 4। अब देखिए तो अभी भी कोई गड़बड़ है? आयरन 3 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन 4 अब हो गया, समझ के बात। अब हम आ जाते हैं दूसरा इक्वेशन पर।
ऐसे ही धीरे 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 जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप मजबूत होइएगा। अब अगला क्वेश्चन में हम आते हैं, एक दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं कि पोटेशियम प्लस वाटर, ठीक है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस, पोटेशियम प्लस वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस। उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है नहीं, क्योंकि उसमें तो आपको फॉर्मूला दे दिए थे और इसमें फॉर्मूला भी देना है। एक समस्या और बढ़ गई, मेरा काम है समस्या को धीरे धीरे बढ़ाते रहना। पोटेशियम क्या होगा, सिंबल के, वाटर का H2O, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, हाइड्रोजन गैस क्या, H2। ठीक है, इसको बोलते हैं एस्केलेटल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, एस्केलेटल, माने क्या, संरचना तैयार कर दिया। बैलेंस या इम्बैलेंस अब आप पता चला लगाइए कि यह बैलेंस है या बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कीजिए, ठीक, ये तो आप लिख दिए। अब देखिए कि बैलेंस है या नहीं है। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन, पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, क्लियर। इसमें पोटेशियम 1, इसमें भी पोटेशियम 1, इसमें हाइड्रोजन 2, इसमें भी हाइड्रोजन 2 नहीं 3, 2 और 1 3, इसमें ऑक्सीजन 1, इसमें भी ऑक्सीजन 1। अभी आपको क्या लग रहा है कि पोटेशियम 1 है, पोटेशियम 1 है, पोटेशियम तो ठीक है, सही बात। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, अभी तक तो सही है, बाद में क्या लफड़ा होता है पता नहीं। इसमें हाइड्रोजन 2 है, उसमें हाइड्रोजन 3 है, नहीं। तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा, क्या सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, आप सोचिए कि दूसरा को भी ज्यादा दिक्कत नहीं हो। दिक्कत तो होना है, दूसरा को भी ज्यादा दिक्कत नहीं। अब सोच के देखिए तो क्या कीजिए, सबसे पहला स्टेप क्या कीजिएगा, सोच के देखिए। सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, पहला स्टेज क्या ले लीजिएगा आप, इसको हम एक काम करते हैं, H2O वाला है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको यदि हम 2 से मल्टीप्लाई किए, अब मेरे पास हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, नहीं हो गया, हाइड्रोजन 4, और ऑक्सीजन भी बदल गया, कितना 2, नहीं बदल गया ऑक्सीजन 2, यानी इधर ऑक्सीजन 1 था, इधर ऑक्सीजन 1, एक साथ 2 हो गया। कहने का मतलब एक साथ अब 2 समस्या शुरू, ठीक। क्या लिखे, इंटू 2, क्या लिख दिए, 2 है तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना था अभी, 3। भैया उसको 4 करने के लिए क्या कीजिएगा, यदि हम यहाँ 2 लगा दें तो 2 हाइड्रोजन नहीं हो गया, हो गया, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, यानी इसमें एक जुड़ गया, यानी कितना हाइड्रोजन हो गया, 4, यानी हाइड्रोजन से आप निश्चिंत हो गए, ठीक है। अब आ जाइए ऑक्सीजन केस में, यहाँ तो उसके कारण बढ़ गया भाई, लफड़ा हो गया, उसको भी बढ़ाना, ये तो ऑलरेडी बढ़ गया, यहाँ नहीं 2 वो हो गया ना, तो 1 इंटू 2, यानी ये भी हो गया 2, हो गया। हाइड्रोजन भी क्लियर। अब देखिए सारा क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ, क्या हो गया, यहां पर पोटेशियम डबल हो गया, यहां बेचारा सिंगल है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू कितना 2, यानी इंटू 2। अब देखिए
पोटेशियम 2 पोटेशियम 2, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। अब आपका इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। 2k प्लस 2H2O 2KOH प्लस कितना H2। क्या अब हम नहीं समझाएंगे, अब आपको बहुत हो गया, ज्यादा समझाना ठीक बात नहीं है। जितना हम आपको समझाएंगे उतना मेरा दिमाग तेज होगा, आपका दिमाग कम हो जाएगा, नहीं समझे। जितना हम आपको समझाएंगे मेरा दिमाग धीरे 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 बढ़ेगा, ठीक है। आपको यदि हम ज्यादा बता देंगे, ठीक है, आपका यदि इतना है भी वो धीरे 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 घटेगा, ऐसा काम नहीं होगा। अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, ठीक। क्वेश्चन जो हमको देना है बनाने के लिए भाई, हम कहां से दें। चलिए छोटा छोटा कि बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, फटाफट लिखिए एकदम। पहला KClO3 KCl प्लस O2। दूसरा N2 प्लस H2 NH3। तीसरा AlCl3 प्लस CaOH ट्वाइस AlOH3 प्लस CaCl2। फोर में है C6H6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। 5 में है Fe2O3 प्लस C Fe प्लस CO। 6 में है NaOH, ठीक है, एक्वस, AQ का मतलब एक्वस। H2SO4 एक्वस, NaSO4 ये भी एक्वस, और H2O लिक्विड, ठीक है। अब आ जाइए 7 में CH4 ये आपका गैस है, प्लस O2 ये भी आपका क्या है, गैस है। CO2 ये भी आपका गैस है, प्लस H2O ये आपका क्या है, लिक्विड। अब आ जाइए 8 में BaOH ट्वाइस, प्लस HBr ये आपका क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। BaBr2 प्लस H2O क्या है, लिक्विड है। अब आ जाइए 9 में Al ये आपका सॉलिड है, प्लस HCl ये आपका एक्वस है। AlCl3 ये आपका एक्वस है, प्लस H2 ये आपका क्या है, गैस है। 9 हो गया, दिखाई दे रहा है। हाँ, मार्कर बदलना होगा, मार्कर को जल्दी जल्दी कोरोना हो जाता है। चलिए एक और यहाँ लिख देते हैं, 10 नंबर कम से कम ठीक रहेगा। 10 नंबर में है मेरे पास KCN प्लस H2SO4, KCN एक्वस प्लस क्या AQ प्लस क्या H2SO4 ये भी एक्वस, क्या बना दिया K2SO4 एक्वस प्लस HCN ये आपका हो गया गैस, ठीक है। इसमें हो सकता है बहुत बैलेंस भी हो, आप देख लीजिएगा, बैलेंस है तो बैलेंस नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट लिख लीजिएगा क्या। लेकिन
10 हो गया। अब आइए, जितना प्रैक्टिस कीजिए, इक्वेशन है ना, जितना प्रैक्टिस कर लीजिएगा उतना काम आसान होगा। अभी तो मान लीजिए हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसके बाद तो फॉर्मूला भी नहीं लिखेंगे ना, समस्या है। क्या कीजिएगा, 10। अब आ जाओ 11। 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2, H2O 12, C6H12O6, C6H12O6 प्लस 6CO2 नहीं, प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2, 6H2। अब आ जाओ 13 में, C6H12 प्लस 6O2, 6CO2 प्लस 3H2 हो गया। अब आ जाओ 14 में, HgO, Hg प्लस क्या, O2। अब आ जाओ 15 में, FeSO4, इसको हिट किया गया। टाइम कितना हुआ भाई, ओ होने जा रहा है। FeSO4 प्लस हिट किया तो क्या बना, Fe2O3, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, लेकिन इतना कम। 16 में आ जाओ, MnO2, स्पीड बढ़ाओ, MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। उसके बाद आ जाओ PbNO3 ट्वाइस, PbNO3 ट्वाइस, इसको हिट किया गया तो क्या बन गया, PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, कितना है, 17 पर हम आ गए। कुछ तो हमको और बढ़ाना होगा, टाइम थोड़ा बढ़ेगा तो कोई बात नहीं, कुछ बढ़ाइए, क्योंकि इतना कम में काम नहीं चलेगा। आगे हमको जो जाना है वो जाना है आयनिक में, इसलिए इसको कम से कम क्लियर किया जाए। क्या, चलिए इसको हम साफ करें, इसको हम फटाफट अब साफ करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कितना हो गया, 17 तक हो गया। सेवेंटीन के बाद आइए 18। 18 में है KHCO3, KHCO3 प्लस H2SO4, K2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। अब आ जाइए 19 नंबर में, HgO, Hg प्लस O2। अब आ जाइए 20 नंबर में, KNO3, KNO2 प्लस O2। 21 SO2 प्लस H2S S प्लस H2O। उसके बाद आ जाइए 22 में, NH4 ट्वाइस SO4 प्लस NaOH, Na2SO4 प्लस NH3 प्लस H2O। 23 H2O प्लस Cl2 HCl प्लस O2। 24
ठीक है। अच्छा ये गलती होगा तो अपना सुधार लीजिएगा। HCl प्लस O2 Na2SO3 Na2SO3 प्लस H2O प्लस I2 Na2SO4 प्लस Hi25 SO2 प्लस H2O प्लस I2 H2SO4 प्लस HI। कितना टाइम हुआ? 25। आज देखते हैं बाहर 26। AlCl3 प्लस H2O AlOH thrice प्लस HCl 27 Na2SO4 प्लस C Na2S प्लस CO 28 Cl2SO2 प्लस H2O H2SO4 प्लस HCl। ठीक है, कितना हुआ? 28। उसके बाद आ जाइए 29 में KClO3 इज इक्वल टू KCl प्लस O2। उसके बाद आ जाइए 30 में P4 प्लस O2 इज इक्वल टू P2O5। उसके बाद आ जाइए 31 में NaHCO3 इज इक्वल टू Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, उसके बाद बस 30 तक बनने दीजिए। ठीक है, जय मां बंगला मुखी। ईमानदारी से बना लीजिएगा, समझे?